पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरु पुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे तब तब राम जी को आशीर्वाद देते थे, और सब दर्शनार्थी देख करके हंसी उड़ाते, बोले बताओ राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सदा राजी रहो, सदा प्रसन्न रहो राघव, ऐसा कहते थे। लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ही अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, वस्त्र पहनाते, इत्रादि लगा करके, और जो ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया, सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं, अरे तुम्हारा संबंध है उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो, बोले क्या, आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं, और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम। बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले काम कीजिए, बोले क्या, हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना, यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें। राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे, और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे, राघव आज अपने गुरु जी की लाज बचाना, वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपने गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए, हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया, नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ। वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ, कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ, यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं।
इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो, अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो, उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो।